अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 11 जुलाई 2024 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे पीएनपी से फाइनली एक नोटिस आई है डीएलएड एग्जाम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम को लेकर नोटिस आ चुकी है। अब तैयार रहिए, अब अगली नोटिस होगी हमारी एडमिशन को लेकर। ठीक है, तो पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं सभी बच्चों के कमेंट्स को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जितने भी बच्चों ने कमेंट किया सबका दिल से शुक्रिया। जी हाँ, देख सकते हैं काफी बच्चों ने कमेंट्स किया। देखिए, कमेंट का मतलब होता है कि आपने हमारी वीडियोस को देखा, समझा, उसके बाद आपके जो डाउट्स हैं उसको यहाँ पर आपने लिखा। ठीक है, देख सकते हैं कितने लंबी लिस्ट है कमेंट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बच्चे खुश होते हैं, कुछ बच्चे गुस्सा होते हैं। तो सभी बच्चे अपनी बात यहाँ पर रखते हैं। तो ठीक है, एक एक करके सभी बच्चों के कमेंट्स का आंसर किया जाएगा। एक और हमने बात बताई थी, अभी डीएलएड वाले बच्चे 19 तारीख और 20 तारीख को, 19 जुलाई, ठीक है, और 20 जुलाई को एग्जाम देने जा रहे हैं बिहार में। बीपीएससी के माध्यम से वैकेंसी है। पहली वैकेंसी आपकी रहेगी 6 to 8 की लेवल की जूनियर की, और फिर 1 to 5 की एक है। लगभग 50,000 पद हैं लगभग यहाँ पर। ठीक है, 20,000 है, इसमें लगभग 28,000 है। तो ये बड़ी वैकेंसी है बिहार में, जहाँ पर डीएलएड छात्रों को मौका मिला है। अदर स्टेट में जाकर भी आप अपनी एक सीट ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों बच्चों के कमेंट्स एडमिशन को लेकर हैं। और यहाँ पर कमेंट देखिए, सर बिना पढ़े कैसे पास होंगे, हमें बताइए प्लीज। अब दोस्तों बहुत से बच्चे हैं जिनका भी डीएलएड में फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, तो बिना पढ़े कैसे पास हो सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर आप लोग डीएलएड करने आ रहे हैं, जो भी बच्चा डीएलएड या बीटीसी में एडमिशन लेने वाला है, एक बात आपको ध्यान में रखना है, आप वही सब चीज पढ़ेंगे जो आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपने जो विज्ञान पढ़ रखी है ना इंटर तक, उससे ऊपर लेवल नहीं है। मान लीजिए हाई स्कूल 10th क्लास, उससे ऊपर का कुछ नहीं रहेगा। न तो विज्ञान रहेगा, गणित तो हाई स्कूल से भी डाउन रहेगी, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट आप पहले से पढ़कर आ रहे हैं। हो सकता है कि बाल विकास शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये बिल्कुल आसान होता है, थ्योरी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मतलब सिंपल सी बात है, आप बिना पढ़े भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि आपने पहले कितने अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, अगस्त में होगी डीएलएड की परीक्षा, आवेदन कल से होगा। 12 जुलाई से शुरू हो जाएगी आवेदन की प्रक्रिया। मतलब आप एक बात समझ लीजिए, आज आप 11 जुलाई को इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इनका नोटिस आता है पीएनपी का, कितना तेज काम होता है। ठीक है, ये नोटिस दोस्तों कल तैयार हुई थी 10 जुलाई को, आज न्यूज़पेपर में 11 तारीख को निकला है, और कल से ही 12 तारीख से आवेदन शुरू होगा। वैसे ही दोस्तों डीएलएड एडमिशन में भी होने वाला है। जो आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ना, बच्चों का कमेंट आ रहा है एडमिशन कब होगा। ठीक है, आज 11 तारीख है, हो सकता है कि हमारा प्रोसेस 12-13 तारीख से शुरू हो जाए। ठीक है, बहुत तेजी से काम होगा। फिलहाल एडमिशन की क्या अपडेट है, पीएनपी से क्या अपडेट आ रही है, क्या इस साल एडमिशन होगा कि नहीं, हर एक सवाल हम आपके सामने रखेंगे। सर बहुत लेट हो रहा है, फॉर्म कब आएगा। ठीक है सर, जब एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा तो फॉर्म क्यों भरा जा रहा है। ये देखिए एक और अच्छा सवाल। देखिए, एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा तो फॉर्म इसलिए भरा जा रहा है क्योंकि जो आपका एडमिशन होगा वो मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट का मतलब ये रहेगा कि आपके हाई स्कूल में कितने परसेंट है, 12वीं में कितने, ग्रेजुएशन में। मान लीजिए आपके हाई स्कूल में 80% है, इंटर में 60 है, ग्रेजुएशन में 60 है। टोटल कितना हो गया, 8, 6, 14 और 60 हो गया 200 नंबर। ठीक है, अब आपके 200 हैं। अब कोई बच्चा ऐसा होगा जिसके हाई स्कूल में 90 होंगे, इंटर में 80 होंगे, ग्रेजुएशन में 70 होंगे। ठीक है, तो हर तरह के बच्चे अब आपके सामने आएंगे। अब जैसे इस बच्चे का औसत कितना बन जाएगा, लगभग 240 नंबर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मेरिट चेंज हो रही है। अब कैसे क्या होगा, अब कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके 90 नंबर होंगे, ठीक है, हाई स्कूल में 80% होंगे, इंटर में, और हो सकता है 71% हो ग्रेजुएशन में, तो इसके हो गए 241 नंबर। तो हर एक नंबर पॉइंट में नंबर, यही आपके मेरिट को चेंज करेगा। एक और केस होगा जब आपके नंबर 220 होंगे और आपके साथी के भी नंबर 220 होंगे। अब इस केस में अगर एक सीट सरकारी में खाली है तो किसको वो सीट मिलेगी। तो पहली कंडीशन ये होती है जिस बच्चे की एज ज़्यादा है। मान लीजिए पहले बच्चे की एज 21 है और यहाँ पर एक बच्चे की एज 20 साल है, तो पहले 21 ईयर्स वाले बच्चे को डायरेक्ट की कॉलेज सीट अलॉट होगा। चलिए, एक और ऐसा केस हो सकता है जहां पर दोनों बच्चों की एज लगभग सेम हो, बिल्कुल सेम टू सेम हो। 21 इनकी भी 21, बिल्कुल डेट भी मैच करनी चाहिए, याद रखिएगा डेट। ठीक है, अब किसी बच्चे का दिसंबर में, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है, किसी का जनवरी में, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चेंज भी हो रहा है।
ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपका अल्फाबेट वाला नाम चलेगा। मान लीजिए आपका ए से नाम है और एक का नाम बी से, तो पहले ए वाले बच्चों को सीट अलॉट होगा। तो भाई नाम रखने में भी समझदारी होती है, ध्यान रखिएगा जो बच्चे ए से नाम रखते हैं, ठीक है ना। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जब आप डीएलएड में आते हैं, पढ़ाई करते हैं, तब समझते हैं। और आने वाले टाइम में, ठीक है, अपनों बच्चों के नाम भी आप लोग ऐसे ही रखेंगे ना कि उनका फायदा हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या है, सर बीटीसी के हम किसी भी स्टेट में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर जब आपने डीएलएड कंप्लीट कर लिया, आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए। देखिए कंडीशन होती है सीटेट का पेपर, अभी 7 जुलाई को सीटेट का एग्जाम हुआ है। एक दोस्तों पेपर होता है, आपने सुना होगा यूपी टेट, ठीक है, और एक होता है सीटेट। जो सीटेट होता है ना, अगर आपने सीटेट पास कर लिया और देश भर में किसी भी राज्य में वैकेंसी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यूपी टेट पास किए, इसका मतलब होता है उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यूपी के बाहर आप इस यूपी टेट से आप बाहर नहीं जा सकते। यूपी में वैकेंसी आएगी तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। थैंक यू सर इतने अच्छे से बताने के लिए बीटीसी के बारे में। बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद। सर प्लीज बता दीजिए। सर मेरा, ठीक है, 230 नंबर है, डायट कॉलेज मिलेगा एससी कैटेगरी से? बिल्कुल। अब देखिए एससी कैटेगरी के छात्र और 230 नंबर भाई, ठीक है, तो आपको डायट कॉलेज मिल जाएगा। हाँ, हो सकता है कि आपके जिले की मेरिट ज़्यादा चली जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको 230 नंबर में एससी कैटेगरी से डायट मिल जाएगा। सर जिन बच्चों ने 2023 में बीटीसी में एडमिशन लिया था, उनका अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम क्यों नहीं हुआ? कोई बात नहीं है, आपकी डेट आ चुकी है ना। आपका ही कमेंट का वेट कर रही थी पीएनपी के, आप कमेंट करें और देखिए पेपर की डेट आ गई, ठीक है। चलिए अगला कमेंट देखते हैं। सर हमारा 3rd सेमेस्टर में बैक लगा है, कब तक होगा? चलिए डेट आ गई है, अगस्त में तैयार रही है, ठीक है। एग्जामिनेशन फॉर्म कल से भरना है। अगर डीएलएड बंद हो गया, क्या आप तब भी एडमिशन का वीडियो बनाते रहोगे? आप बोर नहीं होते एक ही टॉपिक पर बार बार वीडियो बनाते बनाते? देखिए दोस्तों, बहुत से बच्चों का मन है कि भैया डीएलएड बंद ही हो जाए, ठीक है ना। तो डीएलएड बंद हो जाएगा तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती। जिस दिन आपकी नौकरी लग जाए उसके बाद आप डीएलएड बंद करवा दीजिएगा, कुछ भी बंद हो जाए, ठीक है ना। बाकी देखिए क्या होता है ना कि आप लोग के जो कमेंट्स होते हैं प्यारे प्यारे, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए वीडियो बनती है। सर हमारा हाई स्कूल में 87 है, 12वीं में 75 है और बीएससी 6 सेमेस्टर में 82.5 है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जैसे बच्चे ने लिखा बीएससी 6 सेमेस्टर, ऐसा नहीं होगा। बीएससी का आपका ओवरऑल देखना है, ओवरऑल पहले से लेके 6 सेमेस्टर, या आपका 3 साल का कोर्स है, ओवरऑल कितने में से कितना नंबर बन रहा है, उस बेस पर आप ग्रेजुएशन की मेरिट बनाइएगा। सर हमको डीएलएड करना है, इस बार ऑनलाइन फॉर्म कब आएगा? बस तैयार रहिए, जुलाई का महीना, जैसे भी हमने आपको बताया ना, डीएलएड एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है, जिन बच्चों का पेपर होना है, आज पेपर में निकल रहा है, कल से फॉर्म भरा जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग के साथ भी होगा। अभी आप लोग को लग रहा है फॉर्म नहीं भरा जा रहा, नहीं भरा जा रहा, जब डेट आएगी तो तुरंत के तुरंत काम होगा। तो पहले आप लोग अपना रिजल्ट निकलवा लीजिए ग्रेजुएशन का। जिन भी बच्चों का अभी तक इंटरनेट पर रिजल्ट नहीं आया, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का या अपीयरिंग छात्र हैं, तो बिना रिजल्ट के आप फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, ठीक है ना। फॉर्म कब आएगा, डेट बता दीजिए, बस तैयार रहिए। सर मेरा हाई स्कूल में 42%, इंटर में 48 है, ग्रेजुएशन में 63। चलिए अच्छी बात है, आपका परसेंटेज लगातार बढ़ते हुआ गया। तो क्या हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? नो सर, आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा इतने कम परसेंटेज में, ठीक है, प्राइवेट मिल जाना चाहिए कहीं ना कहीं। सर 12 के बाद डीएलएड कर सकते हैं यूपी से? अभी देखिए यूपी में जो डीएलएड का नियम है वो मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, उससे पहले आप ही नहीं कर सकते। 78, 80, 80 तो डायट कॉलेज मिल सकता है, बिल्कुल, ठीक है। लगभग 238 नंबर इस बच्चे के बनेंगे, तो चांस है। सर आई गॉट 83, 79, 64 इन ग्रेजुएशन, ओबीसी कैटेगरी है। तो देखिए परसेंटेज ठीक ठाक है, लेकिन वही होता है ना, डाइट कॉलेज इतना ज़्यादा कम है ना। दिक्कत पता क्या होती है, डाइट कॉलेज में सीटें बहुत कम होती है। आपके जिले में डाइट कॉलेज होगी तो यार सीटें 200 होंगी या तो 100 होंगी, ऐसी सीटें होंगी। अब बताइए, आप अपने जिले में इतने ज़्यादा बच्चे होते हैं, लाखों बच्चे होते हैं, ठीक है, तो इतनी कम सीटें, उसके बाद आरक्षित वर्ग के लिए डिवाइडेड है, तो यही सब दिक्कतें होती हैं। देखते हैं क्या होता है। कुछ बच्चे कह रहे फेक हैं, तो वही जो अभी कल एग्जाम डेट सीट वाली बात थी, वो बच्चे फेक कर रहे थे, आज न्यूज़पेपर में भी आ गया, तो उम्मीद है उनको अच्छा लग रहा होगा। बस अब जल्दी से ऑनलाइन फॉर्म भी आ जाए एडमिशन के लिए, बहुत वेट कर लिया हम लोग ने। बिल्कुल एकदम तैयार रही है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है, किसी भी वक्त अपडेट आपके सामने होगी, ठीक है ना।
सर न्यू फॉर्म डीएलएड का नहीं निकला है क्या? बस निकलने वाला है, तैयार रहिए। सर प्रत्यावेदन वालों का क्या होगा, कब से होगा पेपर? देखिए ये बच्चे वो हैं जो किसी भी सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में कम से कम 3 बार फेल हो गए, तो दिक्कत में। न्यू एडमिशन तैयार रहिए जुलाई में। सर 206 नंबर एससी कैटेगरी से, तो मुश्किल है आपको डायरेक्ट कॉलेज मिलना, प्राइवेट मिल जाएगा। यूपी में बीटीसी का फॉर्म बस आने वाला है। कब से सुन रहा हूँ कि नोटिस आएगी, बट अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं इस बार यूपी डीएलएड का एडमिशन फॉर्म आएगा भी या नहीं, सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही है। बिल्कुल देखिए फॉर्म आएगा। उसका रीजन क्या था कि कुछ नियम में संशोधन की बात हो रही थी कि अदर स्टेट के छात्रों को मौका मिले, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। ठीक है, आएगा फॉर्म। सर यूनिवर्सिटी सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में डीएलएड ये है, तो डीएलएड में देखिए जो होता है ना, वो सारा जिम्मा होता है पीएनपी का, परीक्षा नियामक प्राधिकारी। ठीक है सर, मेरा 201 नंबर है ओबीसी से, क्या मुझे डायरेक्ट कॉलेज मिल जाएगा? नहीं, आपको प्राइवेट ही मिल पाएगा। बैक का फॉर्म कब से भरा जाएगा? तैयार रहिए जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं। हाँ चाहिए थर्ड सेमेस्टर की मैथ, तो आप मैसेज करिएगा। ठीक है, एसके कुमार जी हाँ, दिल से धन्यवाद आपका भी। सर यूपी में डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम मेरिट कितनी होनी चाहिए? देखो मिनिमम तो कोई कंडीशन नहीं अभी रखी गई है, लेकिन हाँ ग्रेजुएशन में मिनिमम आपकी 50% मेरिट होनी चाहिए, और अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो ग्रेजुएशन में मिनिमम 45 होना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं होगा। सर जी सवाल क्या? सर मेरा हाई स्कूल में 64 है, इंटर में 56 है, ग्रेजुएशन में 58। ठीक है, बिल्कुल आप ओबीसी से बीटीसी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कमेंट देखते हैं। सर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या करना होगा अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला? देखिए आप जो फॉर्म डालते हैं, अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, नंबर कम है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। सिंपल सी बात यही होती है। एक बात का ध्यान रखना है, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने एक बात क्लियर है कि अगर उनको सरकारी कॉलेज मिलेगा जिसकी फीस 10,200 होती है और प्राइवेट कॉलेज की फीस होती है 41,000। अब कुछ बच्चों के मन में होगा अगर हमें सरकारी कॉलेज नहीं मिला तो हम प्राइवेट नहीं करेंगे, तो वो ध्यान से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। नहीं तो कम से कम 5,000 रुपये आपको काउंसलिंग में, ठीक है, पार्टिसिपेट करने के लिए देना पड़ेगा, तभी आप काउंसलिंग या चॉइस लॉक कर पाएंगे, फिल कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको मन का कॉलेज मिला तो 5,000 और देके सीट कंफर्म करेंगे। अदर स्टेट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा? डॉक्यूमेंट्स वही सब नॉर्मल लगना है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन आपका। अभी एक बात और देखने वाली होगी कि अदर स्टेट के छात्रों को कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है, क्या जनरल में रखा जाएगा, कैसे? एडमिशन कब से ओपन होगा डीएलएड का? बस तैयार रहिए। डियर सर आपके अकॉर्डिंग डीएलएड एडमिशन की लास्ट डेट क्या रहने वाली इस बार की? तो लास्ट डेट इस बार उम्मीद है कि अगस्त तक हमारी देखने को मिलेगी। सर मेरा हाई स्कूल में 73 है, 12वीं में 71 है और ग्रेजुएशन में 66 है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज मुश्किल रहेगा सर आपके लिए। सर 15 जुलाई से फॉर्म भरा जा रहा है, बता दूँ। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पर डेट भी ले आए। सर डीएलएड करने के लिए बीटीसी, ठीक है, डेट बीटीसी के लिए टीसी भी बीए की लगेगी या एमए की? हाँ देखिए टीसी आपसे मांगा जा सकता है, ये आपके कॉलेज वाले आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ तो लगती है। एक बात और है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जहाँ से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, वहाँ से ले लीजिएगा। सर फॉर्म भरने के बाद पेपर देना होता है या नहीं? बिल्कुल नहीं, आपका मेरिट के आधार पर ही एडमिशन होगा, टेंशन नहीं। ठीक है सर, मेरा 5th सेमेस्टर में बैक लग गया है, जब मेरा 6th सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा तब तक अगर फॉर्म आ गया तो क्या एडमिशन हो सकता है? प्लीज़ रिप्लाई दीजिएगा। ठीक है, एक बात आपको बता दें, अगर कोई बच्चा ऐसा जिनकी पहले बैक लगी है, फेल हुए हैं गलती से, तो कॉलेज में अपने बात कर लीजिएगा कि आगे आप बैक पेपर देकर उसको अगर क्लियर करेंगे, डीएलएड में एडमिशन ले लेते हैं, तो जो आपके ग्रेजुएशन के नंबर रहेंगे वो डिफरेंस आएगा पहले। ठीक है, जब आप बैक क्लियर करेंगे तो थोड़ा नंबर चेंज होगा ना, तो एक बार आप अपने कॉलेज में बात कर लीजिएगा। ठीक है, जिस भी आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वहाँ एक बार बात कर लीजिएगा डीएलएड में, सर ऐसी कंडीशंस है, उसके बाद ही आगे प्रोसेस करिएगा, नहीं तो फिर बाद में आप फंसेंगे, पैसा फंस सकता है बहुत से बच्चों का। ठीक है, एडमिट कार्ड भी नहीं आता, ध्यान दीजिएगा, गलती नहीं करनी। व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए हमारा 8738079216, 8738079216 हमारा नंबर है। अगर आपको कोई डाउट हो तो मैसेज करिएगा। ठीक है, कॉल नहीं लगेगी नंबर पे, परेशान मत होइएगा। ठीक है, और मैसेज करते समय ये बताइएगा कि आप कौन से जिले से और आपका नाम। ठीक है, ताकि ये तो पता चले कि हमारी वीडियो कौन कौन से जिले तक पहुंच रही है। ठीक है ना, तो ये सारे सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ने हैं, टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, तो एक सवाल क्या था पहला हमारा,
सर बिना पढ़े कैसे पास होंगे, हमें बताइए प्लीज़। बिल्कुल बिना पढ़े पास तो नहीं होंगे, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक काम करिएगा, कम समय में ज़्यादा पढ़ने के लिए सीरीज खरीद लीजिए, ठीक है। एक बार जल्दी से उसको देख लीजिए, सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, और मैथ में प्रैक्टिस जरूरी है। एक बात याद रखिएगा, जो भी बच्चे मैथ, ठीक है, जिन भी बच्चों ने मैथ्स नहीं पढ़ा है ग्रेजुएशन में या इंटर में, बहुत से बच्चे बायो से आ जाते हैं, वो थोड़ा सा भाई प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा, कम से कम 2 से 3 महीने आपके लिए, 2 से 3 महीने कंपलसरी है प्रैक्टिस। और जो बच्चे भाई मैथ से पढ़े तो उनको 1 से 2 हफ्ते में काम हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा छोटी छोटी बातों पर। ये सारी चेक लिस्ट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। एक शपथ पत्र भी आपका लगेगा, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। ये देखिए रैंक आती है, ठीक है, जो मेरिट से आपकी रैंक बनेगी, कितनी रैंक है उस हिसाब से आपको काउंसलिंग का मौका मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने हेतु 5,000 रुपये ऑनलाइन भुगतान करने की थी। मतलब अगर आपको कोई कॉलेज का नाम देना है तो रिजल्ट के रूप में आपकी स्टेट रैंक आती है, उसको देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग क्लिक करके थोड़ी जानकारी और ज़्यादा देखते रहिए, ठीक है। तो वीडियो पर लाइक करना तो भूल जाते हैं, तो जो बच्चे इस समय तक वीडियो में रुक गए तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जाइएगा, आपका सवाल का आंसर अगले वीडियो में होगा। यूपी से डीएलएड कर सकेंगे देश भर के छात्र, यही बात थी। तो जब होगा तो मतलब प्रोसेस चल रहा है, तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन, इसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। ये बात हर बार हम वीडियो में इसलिए बताते हैं, बहुत से बच्चों को लगता है डायरेक्ट एडमिशन ऐसे ही होता है, भैया डॉक्यूमेंट्स उठाओ बिना फॉर्म भरे डायरेक्ट हो जाएगा। ये गलती मत करिएगा। आवेदन में कोई सुधार का मौका नहीं मिलता, तो फॉर्म भरते समय कोई गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। मिनिमम एज 18 साल, फीस आपकी 41,000 और 10,200। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही ग्रेजुएशन बता दिए, ठीक है। मेरिट क्या जा सकती है, जनरल में 230 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 225 प्लस, ओबीसी में 225 प्लस, ये सब रहना, और एससी कैटेगरी में 220 प्लस। फिर यहाँ पर हाईएस्ट मेरिट 240 प्लस में सेफ जोन है, 235 प्लस में सेफ जोन है, 230 प्लस में सेफ जोन है। फिर मिलते हैं। और डीएलएड या बीएड, एक बात और आपको बता दें वीडियो में, अगर यहाँ तक रुके गए हैं, अगर आपने डीएलएड कर लिया तो आप 1 to 5 और 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं। अगर आपने बीएड कर लिया तो आप 6 से 8 और 9 से 10 के टीचर बन सकते हैं। 9 से 10 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए ताकि आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी आए, ठीक है। क्या डीएलएड बंद हो जाएगा, चलिए वो हम लोग देखेंगे भविष्य में क्या होगा। फिर मिलते हैं, स्टे